नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। इतनी बार नमस्कार कर चुके हैं आप लोग, एक बार नमस्कार का जवाब नहीं देते, कमेंट करके जवाब जरूर दिया करिए। चलिए, आप जानते हैं ये चल रहा आपका क्लास 9th का मैथ चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं आपका अध्याय 7 देख रहे हैं, त्रिभुज। अध्याय 7 त्रिभुज में हम लोग सर्वांग समता प्रूफ कर रहे हैं। क्यों सर्वांग समता से सारे सवाल लगा रहे हैं, कभी ये भुजा बराबर दिखाना है, वो भुजा बराबर दिखाना है, वो त्रिभुज बराबर, ये त्रिभुज बराबर। चलिए, सर्वांग सम दिखाना है, वो भी दिखा देते हैं। आज जो देखेंगे हम लोग आपका देखेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऊपर वहाँ आ रहा है, एकदम ध्यान से देखिए। 3 वाला अगर आपने नहीं देखा पहले जाके 3 देख लीजिए, 4 आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, पहले नाम दिया गया है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। क्या दिया? BE और CF बराबर है, BE बराबर है CF, ठीक ना। बहुत काम आने वाला है ये जो बराबर दे दिया है। और क्या कह रहा है, देखिए आकृति 7.32 दर्शाइए कि दर्शाना क्या है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम ACF के, ठीक ना, ये दर्शाना। और दूसरा भी यहीं पे दिया गया है। तो चलिए क्या करते हैं, जो शीर्षलंब है, पहले शीर्षलंब दिया BE बराबर CF, इसको ऐसे रहने देते हैं। चलिए, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिख रहा है जिसको सर्वांगसम दिखाना, ABE इस त्रिभुज को काटते हैं इसे, और इधर साइड में सरका देते हैं थोड़ा सा। लीजिए, साइड में सरका दिए। एकदम ध्यान से देखिए, सरकाने का काम जो है ये आपको समझने में आसान कर देगा, इसीलिए क्या करते हैं, इसको सरका देते हैं साइड में। अब ये वाला देखिए, यहाँ से इसको भी थोड़ा सा धक्का दे देते हैं। चलिए, एक त्रिभुज यहाँ से भी निकल गया, इसका नाम A हो गया। ये आपका 90 अंश का कोण बने, क्योंकि ये लंब, तो ये भी क्या होता है, लंब होता है, ठीक ना। और यहाँ पे इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा F, और इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। अब एकदम ध्यान से देखिए, जितना हम बता रहे हैं, A लिखा है दोस्तों, A। चलिए, दिख रहा ना, जितना हम ध्यान से समझा सिर्फ आप उतना समझते चले। अगर वैसे रखना होता तो आप उठा के इस पे ही रख देते, पूरा पूरा छिप जाता। सर्वांगसम मतलब क्या, पूरा पूरा बराबर छिप जाए, कितना आसान है ना। लेकिन देखिए, हमको सिद्ध करना ना, मैथ है, मैथ में जब तक सिद्ध नहीं करेंगे तब तक मानेगा नहीं। मैथ किया आपने, सिद्ध किया आपने, बताया। तो चलिए आइए सिद्ध करते हैं हम। अब एक चीज एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज तो नहीं कह रहा है, लेकिन जो बराबर दिया है BE बराबर CF दे दिया गया है, तो मतलब ये जो BE है और CF है, ये दोनों बराबर है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये कोण कितने का होगा, ये कोण जो यहाँ पे ये कोण दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये कोण कितने का होगा। आप जानते हैं, अगर ऐसा कुछ दिया गया है, ये बराबर है, तो ये कोण जो होगा, ये कोण हमेशा, जो ये वाला कोण होगा, ये वाला 90 में से ये ऊपर वाला कोण घटाएंगे तो निकल जाएगा। कहने का मतलब ये जो कोण है, ये वाला, ये हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का A, होगा कि नहीं। और सेम ऐसे ये वाला भी देखिए, हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का A। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। और ये कोण जो है, ये कोण ये सब कोण मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये कोण बराबर इसलिए निकलेगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये 90 है। 90 है कि नहीं। देखिए, जब ये देखेंगे ये वाला 90 है, तो 90 में से अगर A घटा देंगे, जैसे अगर कोण देखना हो तो ये 90, तो ये A, तो 90 में से A घटा देंगे तो ये वाला कोण आएगा। इस समय से मत घटा के सोचिएगा, सिर्फ ये सोचिए, ये 90 है तो बचा कितना, 90 डिग्री ना। एक तो 90 मिल गया, लंब है तो ये 90 मिल गया ना, ये 90 मिल गया, तो बचा कितना भी 90 डिग्री। होना कितना चाहिए, 180 डिग्री। एकदम ध्यान से समझिए, तो ये तीनों का योग 180 होना था, तो ये वाला हटा दिए, ये वाला 90 डिग्री हटा दिए, बचा कितना, 180 में भी 90 बचा। तो 90 में से A वाला कोण घटा दें तो B वाला निकल जाएगा कि नहीं। तो मतलब 90 में से A वाला घटाएंगे तो B वाला मिल जाएगा। ऐसे ही 90 में से A वाला घटाएंगे तो ये C वाला भी मिल जाएगा। दोनों कोण बराबर मिल गया कि नहीं, बहुत आसानी से मिल गया। अब देखिए, लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में देखें या तो से लिखें, ठीक है ना। तब अब ध्यान दीजिएगा, A लिखा है, ABE तथा ACF में पहले तो कोण देखते हैं, ABE, तो देखिए ABE यही है ना, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे AEB। क्या देखेंगे, लिखेंगे कोण AEB बराबर AEB आए हैं,
तो यहाँ से जैसे ए के बाद यहाँ गए थे 90 पे, वैसे यहाँ है, वैसे ए एफ सी हो जाएगा। क्या होगा? कोण ए एफ सी। ये क्या है? कोण है। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अच्छा ये कैसा कोण है? समकोण है। जितना चीज़ मालूम हो सब लिख दीजिए ही बराबर में, ठीक है ना। एंगल हो गया। अभी देखेंगे एक साइड हमको दिया गया। साइड मतलब ये लंब वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये बताया गया इसके बराबर। देखिए आपके इसी में दिया गया है, हाँ, बी ई बराबर सी एफ। तो ये जो बी ई है तो लिखेंगे बी ई बराबर क्या है? सी एफ है। अच्छा बी ई बराबर सी एफ, ये क्या है आपका? साइड है। साइड मतलब यस से इसको क्या बोल सकते हैं? भुजा बोल सकते हैं, भुजा, ठीक है ना। भुजा यही शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शीर्ष लंब। इतना ढेर सारा बता दे रहे हैं आपको ताकि आपको ये पता चले कि असल में त्रिभुज होता कुछ नहीं है, बस आपके अंदर डर है, ठीक ना। तो इस डर को ही खत्म करना है। स्प्राइट पीते हैं? पिया कीजिए, मत पीजिए। कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपको फायदा नहीं करता है। ना हम किसी को प्रमोट करते हैं ना डिमोट करते हैं। बस ध्यान दीजिए, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखे वो चीज़ आपके लिए फायदेमंद है, जो आपके शरीर को स्वस्थ नहीं रखे वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है, उनसे दूरी ही बनाइए। तो यहाँ से क्या हो गया? साइड मिल गया, एंगल साइड। अभी एक एंगल और हमने दिखाया है। क्या दिखाया? ये भी 90 माइनस है, वो भी 90 माइनस है। तो क्या लिख सकते हैं? कोण ए बी ई। क्या लिखेंगे? ए बी ई बराबर है कोण ए सी एफ के। ए बी ई तो ए सी एफ के बराबर है ना। ये भी क्या है? कोण है। क्या है? कोण है, एंगल है। अब जरा ध्यान दीजिए, एंगल साइड एंगल, किसी भी त्रिभुज की तीन चीजें मिल जाएं अगर बराबर बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। बस ध्यान रहे कभी एंगल 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 मत मिलाइएगा, नहीं तो समरूप हो जाएगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। चलिए ध्यान रहे, तो लिखेंगे एंगल साइड एंगल। इसका मतलब कोण लिख देते हैं आपकी बार, कोण भुजा कोण, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल नियम के द्वारा इतने आराम से समझा रहे हैं ताकि एक एक बच्चा समझ ले, ठीक ना। नियम के द्वारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा। ये सर्वांगसम का निशान है। ये ऊपर वाला केवल देखेंगे तो समरूप का और नीचे बराबर का, तो ये सर्वांगसम हो गया। अच्छा इसका मतलब जानते क्या होता है? कि जो त्रिभुज सर्वांगसम होता है ना उस समरूप भी होता है, ठीक है। अरे अगर हमारे जैसा फोटोकॉपी एक दूसरा यहाँ आ जाए तो हमारे ही कितना बड़ा रहेगा ना, हमारा हाथ मुंह पैर आँख सब उसका एकदम बराबर बराबर रहेगा कि नहीं, कि छोटा बड़ा हो जाएगा? छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए ए बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के, ठीक ना। ये चीज़ आपका हो गया। तो पहला वाला जो आपका था ए सी एफ का, ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। ये हो गया आंसर। अब एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो दूसरे के लिए पहला वाला हो गया ना, यहाँ तक का दिख रहा है। अब लिखेंगे दूसरा। ये तो था आपका पहला वाला हल था, हल। अब दूसरा क्या करेंगे? हल। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। सर्वांगसम है ना दोस्तों, ये हमने अभी पहले वाले में सिद्ध किया। तो सिंपल सा लिखेंगे सी पी सी टी के द्वारा। सी पी सी टी मतलब क्या होता है? सी पी सी टी मतलब हमने कई बार बताया, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा सी पी सी टी का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। वैसे सी पी सी टी का मतलब जो होता है वो होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः हमको दिखाना था ए बी बराबर ए सी। तो देखेंगे ए बी बराबर, दिख रहा है यहाँ तक का, ठीक। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसी त्रिभुज का क्या है? एक भाग है। दिखा देते हैं, इसका दर्शन करवा देते हैं हम कि ए बी बराबर ए सी कैसे होगा। तो देखिए ए बी बराबर ए सी, जब इसको उठा के लाके इस पे रख देंगे, ऐसे उठा के लाके इसी पे रखेंगे, तो देखिए ए वाला ए पे रखाएगा, ई वाला एफ पे और सी वाला इस पे। तो ए सी जो है वो ए बी पर रखाएगा। कहने का मतलब क्या है? ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी हो गया, ए सी बराबर ए बी हो गया। इसका मतलब ये त्रिभुज जो आपका बन के तैयार हुआ वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं? हो गया ना। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, लिखिएगा खूब बढ़िया से, अतः
ए बी सी, एक क्या है, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। कितना आसान है बताइए, यही दिखाना था कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने दिखा दिया समद्विबाहु त्रिभुज है। बताइए त्रिभुज का एकदम माया जाल खत्म कर दे रहे हैं, ठीक ना, एकदम घोल के पी जाइए त्रिभुज। 2 बार देखिए, बैक करिए, फिर से देखिए, नहीं समझ में आए, इतने आसान तरीके से आप खोज लेंगे, नहीं मिलेगा कहीं। हम तो पूरा खोजे हैं, उसके बाद देखें कि अपने बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं कि आसानी से उनको समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, और एक चीज़ बता दें आपको, वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन आपका हल करवा देंगे और आप अपने क्लास में महारत हासिल करेंगे, स्कूल में नाम रोशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके अगले वीडियो में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।